अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। Whichever government comes in Pakistan or goes, every government will always want to have this special tie with Saudi Arabia. I can assure Saudi Arabia that whenever there is any security threat to Saudi Arabia, whatever happens to the rest of the world, I don't know, but I can assure you that Pakistan will be standing with you to protect your security. सऊदी अरब को कोई खतरा हुआ तो पाकिस्तान साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान अपने मुखलिस दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वज़ीर आज़म इमरान खान का रियाद में सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में कारोबार के सुनहरे मौक़े से फ़ायदा उठाने का मशवरा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हाथों भारत की शिकस्त पर इज़हार मुसर्रत। कहा, हम खित्ते में अमन की खातिर भारत के साथ मुस्बत ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। मसला कश्मीर हल हो जाए तो भारत के साथ कोई झगड़ा ही नहीं। अमरीका पाकिस्तान की मौसमियाती तब्दीली से लड़ने के इक़दाम का मुतरफ। अमरीकी सदर जो बाइडन के खुसूसी नुमाइंदा जॉन कैरी की पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ। रियाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से जॉन कैरी की मुलाकात में माहौलियाती तब्दीलियों के बायस दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निपटने पर गौर। फ़रीक़ैन के दरमियान ताउन के मौसर फ्रेमवर्क के लिए करीबी राबिते पर इत्तफ़ाक़। सुप्रीम कोर्ट का कराची में नस्ला टावर की इमारत एक हफ्ते में कंट्रोल्ड ब्लास्ट से गिराने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया है कि धमाके से करीब की इमारतों या इंसान को कोई जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। कमिश्नर कराची नस्ला टावर के मालिक से रकम मुतासिरीन को वापस दिलवाएंगे। एक हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। वज़ीर आला हसन मुराद अली शाह का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराने का ऐलान। बलूचिस्तान में सियासी बहरान बरकरार। वज़ीर आला जाम कमाल के बाद स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ जारी। सूबाई असम्बली के इजलास में वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली गई। स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो वज़ारत आला के उम्मीदवार नामजद। कलदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मंगल बुध तक तमाम मामलात हल हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा कि PTM ठूस हो चुकी है। महंगाई का मसला ज़रूर है मगर महंगाई से मुतासरा चेहरे PTM के जलसों में नज़र नहीं आते। वफाकी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त पर मसरूर। बोले कि इख्तियार होता तो भारत से जीत पर आज पूरे मुल्क में छुट्टी का ऐलान कर देता। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने IMF की शराइत पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा कर दिया। कहा, IMF से मायदे का नतीजा कौम महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही की सूरत में भुगत रही है। हुकूमत डॉलर और महंगाई में इजाफे पर दानिस्ता खामोश है जो IMF से दरपर्दा समझौते का नतीजा हो सकता है। मुआशी अफरा तफरी पाकिस्तान के कौमी सलामती के लिए नेक फाल नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस मामले में हाथ डाला वहाँ पर तबाही आई। हुक्मरानों ने अवाम से आईनी आज़ादी भी छीन ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा, अवाम को गैस और बिजली के महंगे बिलों की सूरत में मौजूदा हुकूमत की नाअहली भुगतना पड़ रही है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने इंसाफ की राह में माफियाज को रुकावट करार दे दिया। लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा कि फौजदारी और दीवानी मुकदमात में गैर ज़रूरी ताख़ीर भी इंसाफ की राह में रुकावट है। सबसे बड़ा चैलेंज हुसूल इंसाफ से मुतल्लिक़ निज़ाम की दुरुस्ती है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़र्रुख हबीब बोले कि एहतसाब के अमल को किसी सूरत कमज़ोर नहीं होने देंगे। मुल्क को चैलेंजेस से निकाल कर रहेंगे। एहतसाब के अमल में रुकावट बनने वालों को भी रोकेंगे।
पाकिस्तान इमरान खान के फिस्ताई दौर में फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकल नहीं सकता। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। कहा कि इमरान खान वजारत उज़्मा से इस्तीफा दे दें तो मुल्क फैटिफ से निकल आएगा। नवाज शरीफ IMF को भी घर भेज देंगे। महंगाई खत्म करके आवाम को रोजगार फराहम कर देंगे और मईशत भी ठीक हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर भी गौर। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान कनाडा के साथ मुख्तलिफ शोबों में देरपा ताल्लुकात कहाँ हैं। अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान खत्ते में अमन और खुशहाली के मिशन पर हाई कमिश्नर इमरान सिद्दीकी की ढाका में बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना से मुलाकात। हाई कमिश्नर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खैर सगाली पैगाम पहुँचाया। शेख हसीना का पाकिस्तान की क़यादत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान में पन बिजली का बड़ा मंसूबा सबोताज करने की कोशिशें नाकाम। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर आज से दोबारा शुरू। वसीर आबी वसाइल मुनिस इलाही का ट्वीट। मंसूबा पाक चीन दोस्ती का एक और अहम संग मील करार। कहा प्रोजेक्ट के जरिए 4300 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी। कराची से कश्मीर, गवारदर से गिलगित बल्तिस्तान, शहर शहर खुशी का समा। मकबूजा कश्मीर में भारत की शिकस्त पर कश्मीरियों ने पाकिस्तानी परचम लहरा दिए। सोशल मीडिया पर दूसरे रोज भी ट्रेंड्स छाए रहे। भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय अदाकार और वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी मजाक का निशाना बनकर रहे। पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त पर मकबूजा कश्मीर में जश्न हुआ। कश्मीरियों का जश्न मोदी एंड कंपनी की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इंतहा पसंद मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। भारतीय इंतहा पसंदों के हाथों मुसलमान तलबा पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा एक बार फिर मोदी के चमचों ने मुसलमानों को जहनी और जिस्मानी अजियत का निशाना बनाया। पूरी दुनिया को हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। मुल्क में सोने की कीमत में तेजी बरकरार। फी तोला सोना 600 रुपये महंगा। नई कीमत 1,27,800 रुपये पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 515 रुपये इजाफे से 1,09,568 रुपये हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 175 रुपये से तजावुज कर गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। 698 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 1.6% रही। पंजाब भर में घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू। 12 नवंबर तक जारी रहने वाली मुहिम में 12,000 टीम्स हिस्सा लेंगी। शारजाह में T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले। 17वीं मैच में अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड को 191 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा।